फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले से इख्तलाफ। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं चल सकता। 9 मई के 103 मुल्जिमान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। 9 मुतफर्रिक दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद। लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें कोशिश करनी है तमाम जमातों को मौका मिले। एक डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हर सियासी जमात को अपने अपने बयानिए पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ पैदाइशी पाकिस्तानी है तो बायोमेट्रिक उनका हक है। इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा और हम मिलकर वोट डालने जाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। ताखीर इंतखाबात ना कराने के बराबर है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है। जमहूरियत आइन और आइन इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आइन किसी भी रियासत की रूह होती है। सुप्रीम कोर्ट बार ने आइन की बालादस्ती के लिए काम किया। आइन की बहाली के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। इसहाक डार आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। इसहाक डार के खिलाफ नैब को शवाहिद नहीं मिले। अदालत के रिमार्क्स। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं। केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। 90 रोज में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं। वो बात बताएं जो मुमकिन हो। हम केस लगाएं तो इल्जाम, ना लगाएं तो भी हम पर इल्जाम। ये ऐसा मुकदमा है जो हर सूरत लगना चाहिए था। मीडिया पर लंबी लंबी तकरीरें और कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तफसार। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब। कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? अपनी रिट बहाल करने के लिए हुक्म जारी कर सकते हैं। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो आइनी शेख की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी। अदालत में ऐसी बातें ना की जाएं जिनको फिर साबित ना किया जा सके। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की हिदायत। अदालत के इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस जारी। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने साइफर केस के गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। ओपन कोर्ट में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जाएगी। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई को चार्जशीट पढ़कर सुनाई। इन्होंने बतौर वजीर आजम गैर कानूनी साइफर अपने पास रखा, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की खुफिया मालूमात को गैर जरूरी अफराद तक पहुंचाया। मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज किया। इससे रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासिर हुई। साइफर को अपने लिए इस्तेमाल करके कौमी सलामती को खतरे में डाला। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में लगी चार्जशीट मंजर आम पर आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में मुआवनत की। चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में आप भी शरीके जुर्म हैं। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट का मातन। नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त को नंबर लगा दिए गए। साबिक वजीर आजम की दरख्वास्तों पर कोई एतराज नहीं लगाया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को गैर हाजिरी में सजा सुनाई।
पिटिशनर की अहलिया लंदन में ज़ेर इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में ताखीर की इस्तदा की जो मंजूर न हुई। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर न हो सके। दरख्वास्त में मौके। पूरे पाकिस्तान ने नवाज शरीफ का बेहतरीन इस्तकबाल किया। लोग तवील सफर करके लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। 2017 में महंगाई की ये सूरत हाल न थी। कायद नून लीग ने अपने दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया। अवाम को आज भी नवाज शरीफ से ही उम्मीद है। झूठे इल्जामात लगाकर नवाज शरीफ को इख्तिदार से बाहर किया गया। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जेल में साइकिल फराहम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई के लिए साइकिल एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। और जीत ग्रीन शर्ट्स के नाम रही। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में दुआइया तकरीबात का इनकाद। शहीद अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। सहाफ़ती तंजीमों का मुतालबा। अरशद शरीफ ने तहकीकाती और बेबाक सहाफ़त में मकाम बनाया। मुल्क के बड़े सहाफ़ी इदारों के साथ खिदमात सर अंजाम दी। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को इंतहाई मौसर अंदाज में कवर किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का LDA वन विंडो सेल का दौरा। लोगों से मसाइल पूछे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल, अस्पताल और हर जगह नजर आते हैं। खातून की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। शहरी की जानिब से चक्कर लगवाने की शिकायत पर मुतल्लिका अफसर को तलब कर लिया।